इस मिट्टी में मैंने खाद और दवाई इतने अच्छे से मिला दी है कि अब देखना, एक गेहूं में बल्कि सारे के सारे गेहूं कैसे उगेंगे। बट यू नो व्हाट, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल आप थक्की पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रही हैं। उसका बोया हुआ ये एक गेहूं भी आप उगा सकते हैं। अगर आपने थक्की के साथ ऐसा कुछ भी किया, तो मैं थक्की के साथ क्या करूंगी ये आप भी नहीं जानती। अगर थक्की जीती तो वो बुढ़िया माता रानी की मूर्ति स्थापित करने को कहेगी, और जैसे ही थक्की ऐसा करेगी तो इस मूर्ति के वजन से पूरा का पूरा स्टेज हिलेगा। और जैसे ही स्टेज हिलेगा, आपकी इतनी भारी भरकम मूर्ति सामने की तरफ गिरेगी, यानी कि थक्की के ऊपर। माता रानी, अब तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप मुझे जीत देंगी या थक्की को जिंदगी? क्योंकि अगर थक्की जीती तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी जीत होगी, क्योंकि उसके बाद जीतने के लिए थक्की के बाद तो जिंदगी ही नहीं बचेगी। अदिति, भाड़ में गई है सरकार। करोड़ों रुपए का खजाना मिला, लेकिन वो भी मेरे नसीब में नहीं है। मैं नहीं बेचने वाला ये घर सिर्फ 5-10 लाख रुपए में। तो क्या मुफ्त में दे दोगे ये घर? दिवाकर, पापा मुझे करोड़ रुपया चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे वो ऑफिसर दे या सरकार। अगर सरकार मुझे करोड़ रुपया नहीं देगी तो मैं केस कर दूंगा सरकार पे। मरवाओगे तुम। आज अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती ना तो तुम्हें समझा देती। उसे भी आज ही जाना था देहरादून अपनी बहन के वहां। दिवाकर, समझा करो भाई। मुझे कुछ नहीं समझना है पापा, मुझे करोड़ रुपया चाहिए, मतलब चाहिए। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते। एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो। करोड़ रुपया नहीं, करोड़ जूते मिलेंगे। एक तो धोखे से घर अपने नाम करवा लिया, उसके ऊपर सरकार पर केस करना चाहते हो तुम। दिवाकर अगर पकड़े गए ना तो सारी जिंदगी जेल में चक्की काटोगे। अब ये उम्र में मैं जेल में नहीं जा सकता। देख भाई, समझ ले, 5-10 लाख रुपए बहुत होते हैं हमारे लिए। अब ये भी नहीं लिए ना तो हाथ से चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी सही। समझ ले दिवाकर, समझ। एक मिनट। हमारे कपड़े हम खुद भी रख सकते हैं।
देखना हम भी सारा दिन है ना ये वाली टी शर्ट पहन के घूमेंगे, इस चुक वाली टी शर्ट को बदलेंगे ही नहीं। बिहान, तुम ये छुक गाड़ी वाली टी शर्ट अब क्यों नहीं पहनते? पहना करो ना, सच में मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये हक कमी है मुझे सबकी। आज सुबह जो तुम्हारी मदद की उससे ये मत समझ लेना कि तुम्हारे और हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा हो गया। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो हम उसकी इज्जत बचाने के लिए भी वही करते। और एक बात, तुम्हें अपना समझते थे इसीलिए छुक छुक गाड़ी बुलाते थे। अब हमें नफरत है तुमसे और तुमसे जुड़ी हर चीज से। इसलिए आज के बाद हम तुम्हें कभी भी छुक छुक गाड़ी नहीं बुलाएंगे। अब तुम हमारे लिए भी औरों की तरह थपकी हो, सिर्फ थपकी। श्रद्धा, ये सब क्या? ये सब
और ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हें, तुम्हारे प्यार को ध्रुव, और उसे हासिल करना चाहती हूँ जिसका इंतजार हर लड़की शादी के बाद करती है। हमारे प्यार की निशानी, जो इस दुनिया में आकर तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक अलग नाम देगी ध्रुव। मतलब? हमारा बच्चा। I want to be the mother of your child, ध्रुव। मैं माँ बनना चाहती हूँ और तुम बनोगे हमारे। एक सेकंड श्रद्धा, श्रद्धा, हमारे बीच कल जो कुछ भी हो, शायद उसकी वजह से तुम्हें ये, लिसन, मैं तुम्हें ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत है। क्या गलत था ध्रुव? तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मेरे बीच में कल जो कुछ भी हो उसे भूल जाऊं? किस किस चीज के लिए मुझसे सॉरी कहोगे? मुझसे शादी की इसलिए? मांग में सिंदूर लगाया, ये मंगलसूत्र, शादी के साथ फेरे लिए, उन चीज के लिए भी सॉरी बोल दो ना। तुमने हमारे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वक्त मांगा था कि नहीं? तो जो तुम करो वो सही, और मैं जो इस रिश्ते को अपनी लाइफ बना चुकी हूँ उसका क्या? मैं गलत? Why ध्रुव, why? बोलो। I'm sorry. I'm extremely sorry ध्रुव। ध्रुव सच बताओ, क्या इतने वक्त से तुम्हारा जरा सा भी अटैचमेंट मुझसे नहीं हुआ? क्या मैं इतनी सी भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाई? या फिर इस कमरे में पड़े फर्नीचर की तरह ही मैं तुम्हारे लिए भी एक फर्नीचर हूँ? बोलो ध्रुव। कल को अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई ना, तो भी तुम यही बोलोगे, गलती हो गई। भूल जाओ श्रद्धा, भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते के तो कोई मायने नहीं है। हर दिन दिल कर मर रही हूँ मैं, तो क्या मेरे बच्चे को भी तुम ऐसे ही मार दोगे?